Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.2, Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो इस क्वेश्चन में हमें एक कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन ये देखा गया कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो नंबर ऑफ आइटम्स थे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थे, यानी कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि उस दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था दैट वाज रुपीज 90। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे एंड एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था। पहले हम सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में देख लेंगे। हम एक आर्टिकल के कॉस्ट को मान लेंगे रुपीज एक्स एंड जब वो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है उस दिन तो ये बताया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 90। तो अगर टोटल कॉस्ट इज रुपीज 90 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रुपीज एक्स तो नंबर ऑफ आइटम्स विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल व्हिच मींस नंबर ऑफ आइटम्स विल बी 90 डिवाइडेड बाय एक्स। ये हो गया नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब हम क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल व्हिच इज x was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Twice the number of articles produced on that day will be 2 times of 90 by x क्योंकि हमने ये फाइंड किया कि number of items is 90 by x and उससे 3 more will be plus 3। तो ये हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। We will get the following equation x equal to 180 by x plus 3। अब अगर हम x को डिनोमिनेटर में LCM ले लें we will get x equal to 180 plus 3x divided by x and अगर हम both sides of the equation में x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा x square equal to 180 plus 3x। अगर हम सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड में ले जाएं तो we will get x square minus 3x minus 180 equal to 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है एंड इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x square minus 15x plus 12x minus 180 equal to 0। Minus 3x is equal to minus 15x plus 12x and minus 15 into 12 is equal to minus 180 into 1। तो हमने मिडिल टर्म को करेक्टली स्प्लिट किया है। अब अगर हम फर्स्ट टू टर्म से x को कॉमन लें we will get x times x minus 15 and अगर हम लास्ट टू टर्म से 12 को कॉमन ले लें we will get 12 times x minus 15। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है कि x times x minus 15 plus 12 times x minus 15 is equal to 0। क्योंकि x minus 15 कॉमन है तो हम x minus 15 को कॉमन लेके लिख देंगे x minus 15 times x plus 12 equal to 0। क्योंकि x minus 15 और x plus 12 का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि either x minus 15 is equal to 0 या फिर x plus 12 is equal to 0, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी either 15 और minus 12। पर अब x के इन वैल्यूज से हमें ये कैसे पता चलेगा कि x की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? क्योंकि हमने x को माना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जिस कारण से हम -12 को डिस्कार्ड कर देंगे एंड हमारे पास x की वैल्यू हो जाती है 15।
जिसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है 15 रुपए एंड हमें ये मिला था कि नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 90 डिवाइडेड बाय x। तो अगर हम 90 डिवाइडेड बाय x विच इज 90 डिवाइडेड बाय 15 करें तो हमें मिल जाएगा 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए थे उस दिन दैट इज 6।